हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, और अगर यदि आप लोगों ने इसका पिछला वाला वीडियो को नहीं देखे हैं, जिससे आपका 4 पॉइंट हो गया, उसके पहले 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, तो सारा प्लेलिस्ट में आपका जो है सो वीडियो पड़ा हुआ है। आप जाके वहाँ से प्रॉपर तरीके से वॉच कीजिए, तभी आप लोगों को इधर भी समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्न के सारों गुणनखंड लिखिए। इसका गुणनखंड क्या है दोनों में जो सेम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सारों गुणनखंड क्या होता है। चलिए टॉपिक लिखते हैं यहाँ पे, सारों गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक, इसका इंग्लिश नेम होता है कॉमन फैक्टर। ठीक, ये जो कॉमन है ना वर्ड, यही कॉमन वर्ड से हमारा जो सार्व का है पूरा कंप्लीट, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ से आने वाला है। चलिए हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं कि कोई है ऐसा 2 है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 है। ठीक, अब दोका जो है सो किस किस पहाड़ा में आता है उसको हम लोग लिखेंगे। तो एक का में आता है और दोका में आता है। वो चार जो है सो एक का पहाड़ा में, और 2 का पहाड़ा में, और 4 का पहाड़ा में आता है। ठीक, तो इस तरीके से जो दोनों में सेम है, दोनों में कॉमन है, यानी जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, और यहाँ जो है वो यहाँ पे है, तो दोनों सेम में क्या है। तो यहाँ से सारों गुणनखंड हम लोगों को ये दिख रहा है कि सारों गुणनखंड जो है वो क्या है, तो 1 है और 2 है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सारों गुणनखंड क्या होता है। तो दोनों में जो कॉमन हो, ठीक, सबसे पहले 1 हमारा दोनों में आ रहा है, 2 भी हमारा दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों हमारा सार्व गुणनखंड हो जाएगा। चलिए 1 नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका बनाने का। तो 1 नंबर क्वेश्चन में है कि 4 और 12 का, 4 और 12, ठीक, तो 4 हमारा किस खोड़ा में आता है। सबसे पहले 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, और 4 का पहाड़ा में हो गया। अब हम लोग 12 को देखेंगे तो ये भी हमारा 1 का पहाड़ा में आ जाता है, 2 का पहाड़ा में आ जाता है, और 3 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में, 6 का पहाड़ा है, और 12 का पहाड़ा में। ठीक, इतना सारा वर्ड, मतलब इतना सारा पहाड़ा में 12 आता है। तो दोनों में कॉमन क्या है 4 और 12 में। तो सबसे पहले हमारा आ गया 1 आ गया, नेक्स्ट हमारा 2 आ गया, और फिर एक देखा जाए तो ये 4 है। तो सबसे पहले 1 हमारा यहाँ से लेकर ये हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक, और 4 दोनों में फिर से आ रहा है, तो ये 4 हो गया। तो इसका जो सार्व गुणनखंड हो जाएगा, हम लोग लिखें यहाँ पे सार्व गुणनखंड, वो 1,2,4 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी नंबर पर आते हैं। तो 12 और 18 है। दो नंबर में है कि 12 और 18, ठीक, 12 है और 18 है। चलिए 12 को एक साइड लिखते हैं और 18 को एक साइड लिखते हैं। तो 12 हमारा किस पहाड़ा में आता है, 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में, उसके बाद 6 का पहाड़ा में आता है, और 12 का पहाड़ा में। 18 हमारा 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, उसके बाद 6 का पहाड़ा में, और 9, और उसके बाद डायरेक्ट 18। ठीक, अब दोनों में फिर से कॉमन क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले 1 आ गया, और नेक्स्ट हमारा है 3 आ गया, और 2 भी आ गया, ठीक, और यहाँ पे एक और आ रहा है वो 6 है। तो इसका जो सार्व गुणनखंड हो जाएगा, सार्व गुणनखंड वो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में है कि 16 और 64। तो चलिए इसका भी हम लोग यहाँ पे 16 और उसके बाद 64। 16 हमारा 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, उसके बाद डायरेक्ट 4 का पहाड़ा में, 8 का पहाड़ा में, और 16 का पहाड़ा में आता है। 64 हमारा है कि 1 का पहाड़ा में आ जाएगा, 2 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में, उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 का नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, डायरेक्ट 8 का पहाड़ा में आएगा। फिर से 64 जो है सो किसका पहाड़ा में आएगा, तो 8 के बाद 9, 10, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 भी नहीं, 14, 15, 16 का पहाड़ा में आ जाएगा। ठीक,
और उसके बाद डायरेक्ट 32 और एक 64। अब दोनों में कॉमन क्या है, वही चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पे घेर देनी है। तो 1 हो गया, दोनों में फिर से 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 16 हो गया। यानी ये सारे हमारा जो हो जाएगा वो सार्वगुणनखंड हो जाएगा, सार्वगुणनखंड। 1 2 4 8 और 16। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 36 और 120। 4 नंबर क्वेश्चन में है, सबसे पहले एक 36 है, दूसरी तरफ है 120। 1 का पहाड़ा में आ जाता है 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, उसके बाद 9 का पहाड़ा में आ जाता है, 12 का पहाड़ा में, और फिर से 18 का पहाड़ा में, और एक 36 का पहाड़ा में। ठीक, अब 120 हमारा 1 का पहाड़ा में, 2 का, 3, 4, 5 का भी पहाड़ा में आ जाता है, 6 का भी पहाड़ा में आता है, और उसके बाद 8 का भी, 9 से, 9 का में नहीं 10 से, उसके बाद 12 में आ जाता है, उसके बाद डायरेक्ट जाएगा ये 20 से जाएगा, और 15 से भी जाएगा। ठीक, ये सब आप लोग कान लिख लीजिएगा। 15 उसके बाद 20 हो गया डायरेक्ट, उसके बाद हम लोग यहाँ 20 के बाद 40 का पहाड़ा में आएगा, और 30 का भी पहाड़ा में आएगा, 30 का पहाड़ा में, 40 का पहाड़ा में, और 24 का भी पहाड़ा में आएगा। उसके बाद हम चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं और उसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे कॉमन में हमारा दोनों जो सेम आ रहा है वो तो इतना तक ही 36 के अंदर ही है, तो 36 तक हम लोग लिख चुके हैं, तो यही सबको हम लोग यहाँ पे घेर देंगे। 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर से हमारा ये 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से 12 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो 36 कोई भी नहीं, बस इतना ही होगा। ठीक, तो कौन कौन सा आ गया सभी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे सार्वगुणनखंड। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, उसके बाद 6 आ गया, 6 के बाद 12। ठीक, इतना सारा जो हमारा आ जाएगा वो 36 और 120 का सार्वगुणनखंड आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्न के सार्वगुणनखंड लिखिए। तो इसका भी हम लोगों को सार्वगुणनखंड लिखना है। पहला है 8, 12 और 20। पहले 2 रखा था, दे रखा था, अब हम लोगों को 3 दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, अभी तीनों में जो सेम मिलेगा वही सबको हम लोग बनाएंगे। ठीक, चलिए क्या है, 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि 8 है, उसके बाद 12 है, और एक 20 है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं कि 8 हमारा 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, उसके बाद 4 का पहाड़ा में, और 8 का पहाड़ा में आ जाता है। ये 12 जो है सो 1 का पहाड़ा में, 2 का, 3, 4, 6 और डायरेक्ट 12 का, और ये भी हमारा 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में, 5 का पहाड़ा में, 10 का और 20 का। ठीक, अब तीनों में हमें जो मिल रहा है, तो सबसे पहले एक तो 1 आ गया, और तीनों में हमारा फिर से आ रहा है वो 2 आ गया, और जो हमारा अगला बनने वाला संख्या है वो 4 हो जाएगा इसका, बस इतना ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से हम लोग सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड 1, 2, 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 9, 12 और 24। तो कोई बात नहीं, चलिए 9, उसके बाद है 12, और उसके बाद है 24। तो 1 का पहाड़ा में आ गया, 3 का पहाड़ा और 9 का पहाड़ा में। ये 12 जो है सो 1 का पहाड़ा में, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का पहाड़ा में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा 24 जो है, इसका भी हमारा 1 का पहाड़ा में, 2, 3, 4 का पहाड़ा में, 6 का पहाड़ा में, 12 का पहाड़ा में, और डायरेक्ट 24 का पहाड़ा में। फिर से जो मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ पे फिर मिल रहा है 3, तो 3 के साथ मिला देंगे, बस यही दोनों हमारा जो है सो सार्वगुणनखंड हो जाएगा। सार्वगुणनखंड 1 और 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणन लिखिए। यानी 2 और 3 दोनों मतलब क्या होना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए, तो और प्रथम होना चाहिए, यानी शुरुआत से ही संख्या से ही होनी चाहिए। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे कॉपी नंबर, तो 2 और 3 के बीच में बोला है, 2 और 3 का जो है प्रथम गुणज बोला जा रहा है। ठीक, तो हम लोग सिंपली इसका करेंगे क्या, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, या 2 और 3 को हम लोग गुना कर देंगे।
तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा, तो ये सबसे पहले हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा 6 का पहाड़ा लिखते चलेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल वे, ठीक, कोई भी इसमें मेथड नहीं लगाना है। ये हमारा 1 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर जहाँ भी है क्या है, 2 और 5 है, तो कोई बात नहीं, 2 और 5 है तो फिर से हम लोग वही इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 और 5 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, या दोनों को गुना करके लिख देंगे, उसके बाद जो पहाड़ा बनेगा उसका पहाड़ा बनाते चलेंगे। 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ये हमारा बनते जाएगा। ठीक, बहुत ईजी मेथड है।